नमस्कार साथियों, अगर आप एक पेंशनभोगी हो और पेंशन राशि का लाभ आप प्रतिमाह लेते आ रहे हो तो केंद्र सरकार मोदी सरकार की तरफ से इसमें बहुत बड़े चेंजेस किए जाने वाले हैं मई के महीने से, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को आप सभी पेंशनर्स के लिए बनाया है ताकि आपको समय रहते इन नियमों के बारे में पता चल पाए। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर है जो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग के लिए लागू करी गई है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग देखिए पढ़ोगे, लिखा है भारत में पेंशनधारियों के लिए 2025 का साल बेहद खास होने जा रहा है। सरकार ने 1 मई 2025 से पेंशन सिस्टम में 6 बड़े बदलाव लागू करने का फैसला किया है। इन बदलावों का मकसद पेंशनधारियों को ज़्यादा सुरक्षा, पारदर्शिता और सुविधा देना है। खासकर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए ये बदलाव राहत लेकर आएंगे। यानी ये तीनों ही कैटेगरी के जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशनधारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये रहने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में पेंशन भुगतान में देरी, धोखाधड़ी और शिकायतों की संख्या बढ़ी थी, जिसे देखते हुए ये नए नियम बनाए गए हैं। यानी गवर्नमेंट ने आप सभी पेंशनर्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले कई सालों की बात करें तो यहाँ पर लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। किसी की पेंशन नहीं आ रही है, किसी की कम आ रही है, किसी की 3-4 महीने हो जा रहे हैं पेंशन राशि आ ही नहीं रही है। तो उनको लेकर के अब गवर्नमेंट ने बहुत ही कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। अब पेंशन का पैसा समय पर आप सभी को मिलेगा। सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि अब पेंशन का पैसा आप लोग को समय पर मिलेगा। एक भी दिन का, एक भी महीने का होल्ड नहीं होगा। डिजिटल वेरिफिकेशन से धोखाधड़ी रुकेगी और शिकायतों का समाधान भी जल्दी होगा। आप सभी पेंशनर्स के लिए शिकायत का पोर्टल बना दिया गया है। यानी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गवर्नमेंट के सरकारी पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हो। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप सभी पेंशनर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक निश्चित डेट जो है वो जारी कर दी है। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 1 तारीख को आ जाती है हर महीने की, उसी तरह से आप लोग की पेंशन राशि के लिए भी गवर्नमेंट ने एक डेट फिक्स कर दी है। उस डेट पर आपकी पेंशन हर हाल में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो बैंक के ऊपर 100 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी प्रतिदिन के हिसाब से। यानी जितने दिन बैंक लेट करेगा पेंशन, उतनी रुपये उसको पेंशन के रूप में आप लोग को देने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या अपडेट आया हुआ है। नए नियमों के लागू होने से देश भर के करोड़ों पेंशनधारियों की ज़िंदगी आसान होने वाली है। सरकार ने पेंशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़कर ज़्यादा सुरक्षित और तेज बनाने की कोशिश की है। अब पेंशनधारियों को लाइफ सर्टिफिकेट, आधार वेरिफिकेशन, डिजिटल पासबुक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ पेंशन का सीधे बैंक खाते में तय तारीख को मिलेगा। किसी भी गड़बड़ी या धोखाधड़ी की होने पर आपको जानकारी तुरंत SMS और ईमेल के जरिए आपको मिल जाएगी। यानी यहाँ पर अब आप लोग को SMS और ईमेल के माध्यम से जानकारी भी मिल जाएगी। अगर पेंशन आप लोग की कोई प्रॉब्लम है पेंशन में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट कम है, तो पहले क्या होता था, लोगों को बिना बताए उनकी पेंशन राशि काट दी जाती थी, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिस वजह से सभी पेंशनर्स परेशान होते थे कि हमारी पेंशन राशि अभी तक तो आ रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो पेंशन 2-3 महीने से नहीं आ रही है। तो उसका अब अलर्ट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं 1 मई 2025 से पेंशन सिस्टम में कौन कौन से 6 बड़े बदलाव आने वाले हैं और इनका फ़ायदा किस किस को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 मई 2025 से लागू होंगे पेंशन सिस्टम के 6 बड़े बदलाव। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन कर दिया गया है। अब सभी पेंशनधारियों को अपना आधार नंबर बैंक या पेंशन पोर्टल पर अपडेट कराना होगा। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, बैंक या फिर पेंशन पोर्टल पर आपको अपडेट कराना है। इसके अलावा कहीं और अपडेट नहीं कराना है। अगर आप कहीं और से करवाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। बिना आधार वेरिफिकेशन के अब पेंशन मिलना आपको बंद हो जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही व्यक्ति को ही पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। सभी पेंशनधारियों को आधार से लिंक करना जरूरी है। जिनका आधार नहीं है उन्हें तुरंत बनवाना होगा। कई लोग ये तर्क देते हैं, ये बहाने देते हैं कि हमारा आधार कार्ड नहीं है। तो देखिए 5 साल के बच्चे का भी इस समय आधार कार्ड होता है। अगर आपका नहीं है तो आपको बहुत ही जल्द बनवा के उसको पेंशन से लिंक करवा देना चाहिए, अगर आप अपनी समय पर पेंशन पाना चाहते हो तो। थर्ड यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बता ही दिया कि बैंक और पेंशन विभाग आधार वेरिफिकेशन करेंगे। यानी इन दोनों विभागों के अलावा अगर आप किसी अदर विभाग से या फिर CSC सेंटर वगैरह से अगर आप आधार वेरिफिकेशन करवाते हो तो वो आप अपनी रिस्क पे करवाना, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो सकता है। केवल इन 2 जगह पर ही आप अपना जो वेरिफिकेशन है आधार का वो आप करवा पाओगे। सेकेंड हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन। ये हालांकि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ है, बट यहाँ पर थोड़ा और विस्तार से आपको बता देते हैं।
अब हर साल लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जमा करना होगा। जीवन प्रमाण जैसे ऐप या इनका पोर्टल भी होता है, उस पर आप घर बैठे सर्टिफिकेट भेज सकते हो। यानी आपके पास अगर लाइफ सर्टिफिकेट है, आपने फ़ोटो खींची, या फिर डिजिटल सर्टिफिकेट है तो उसका आपने PDF जो है वहाँ पर अपलोड करा और आपका वेरिफिकेशन खुद से हो जाएगा। बुजुर्गों को अब बैंक या दफ्तर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हर साल देखिए 30 अप्रैल तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है, लेकिन 2025 में फिलहाल हम लोग बात करें तो इस डेट को बढ़ा करके 30 नवंबर तक कर दिया गया है। 30 नवंबर 2025 तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। डिजिटल सबमिशन आसान होगा, फिजिकल भी मान्य। कई लोगों के मन में ये डाउट था कि अगर डिजिटल सर्टिफिकेट देखिए अब आ गया है तो क्या फिजिकल वाला जो कॉपी वाला होता है वो अवैध हो जाएगा या अमान्य हो जाएगा, ऐसा तो नहीं उसकी वैलिडिटी ना हो। तो देखिए फिजिकल भी मान्य है, क्लियर लिखा हुआ है, आप दोनों में से कोई भी जमा करो। बैंक 24 घंटे के अंदर आपको रसीद दे देंगे। आपने जैसी डिजिटल या फिर फिजिकल सर्टिफिकेट जमा करा, आपको फ़ोन पर 24 घंटे के अंदर रसीद आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं इनकम थ्रेशोल्ड में बदलाव, यानी आय जो इनकम सोर्स था उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब पेंशन पाने के लिए आय सीमा जो है यानी इनकम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इससे ज़्यादा लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के बुजुर्गों को। यानी पहले 1 लाख रुपए तक का था, अब आप 1,20,000 रुपये तक भी अगर पर ईयर अर्निंग कर रहे हो तो फिर आपको भी पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। नई आय सीमा का फायदा विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन में देखने को मिलेगा। ज़्यादा लोग पात्र बनेंगे, पात्रता जांच हर साल होगी। बहुत बड़ा अपडेट ये भी रहने वाला है कि अब आपके पात्रता की जांच जो है वो हर साल की जाएगी। यानी कि हर साल देखिए गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि लोगों का जो इनकम सोर्स है वो बढ़ जाता है, तो जिस भी समय आपने इनके जो इनकम थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस करा, उसी टाइम आपका जो पेंशन राशि है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर फोर्थ हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT। ये क्या होता है? अब पेंशन की रकम सीधे आपके बैंक खाते में तय तारीख को आएगी। DBT सिस्टम को और तेज और सुरक्षित बनाया जा रहा है। अगर बैंक देर करता है तो उसे 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगेगा। देखिए इसी बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अगर आपकी पेंशन राशि देखिए 30 तारीख को आ रही है और 30 तारीख को वो पेंशन नहीं आई, फॉर एग्जांपल बैंक ने 3-4 दिन और डिले कर दिया, यानी 1, 2, 3, 4 तारीख निकल गई, 5 तारीख को आपकी पेंशन राशि आ रही है, तो देखिए तय तिथि के जितने दिन बाद पेंशन राशि आएगी उतने दिन का प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से आप लोग को पेंशन राशि में ऐड ऑन करके जो है वो बैंक देगी। ये जिम्मेदारी जो है वो बैंकों की है। पेंशन हर महीने की अंतिम कार्य दिवस तक खाते में। देखिए यहाँ पर तय कर दिया गया है कि पेंशन जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 1 तारीख को सैलरी मिलती है, वैसे जो भी पेंशन है वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग, आपको पेंशन हर महीने के अंतिम कार्य दिवस तक खाते में आपके आ जाएगी। यानी जो महीना 30 का होगा उसमें 30 को, जो 31 का होगा 31 को। पेंशन राशि आपके महीने के जस्ट आखिरी दिन ही आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर उस दिन नहीं आती है तो जितने दिन लेट आएगी बैंक उतने रुपये 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी देगी। SMS ईमेल से ट्रांजैक्शन का अलर्ट, आपके अकाउंट में जैसे पैसे आएंगे आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा कि आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच चुका है। देर होने पर बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया है, आप लोग यहाँ खुद से पढ़ सकते हो। उसके बाद 5 नंबर जो पॉइंट है ये हर पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ये होता है सेंट्रलाइज्ड ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब ये CGRM क्या है? देखिए अब पेंशनधारियों की शिकायतों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू होगा। कोई भी समस्या जैसे पेंशन राशि कम आना, देर से आना या अन्य, अगर कोई भी परेशानी है, देखिए किसी की पेंशन 3-4 महीने से नहीं आती है, किसी की पेंशन जो है कम आती है, जैसे पिछली बार एक व्यक्ति थे उन्होंने कमेंट करा था कि हमारी 1000 रुपये पेंशन आती थी अब 800 आ रही है या 600 आ रही है। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको होती है पेंशन से रिलेटेड तो आप इनके गवर्नमेंट पोर्टल है यहाँ पर जाके आप शिकायत कर सकते हो, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हो, कहीं भी चल के नहीं जाना है। हर बैंक में पेंशन हेल्प डेस्क जरूरी है, यानी आपको हर बैंक, आप किसी भी बैंक में चले जाओगे वहाँ पर पेंशन के कार्य को देखने के लिए एक व्यक्ति अलग से बैठाया जाएगा। ऑनलाइन ट्रैकिंग और समाधान, शिकायत का समाधान जल्दी, यानी बैंकों को 24 घंटे के अंदर आपकी शिकायतों का समाधान करना होगा। उसका 6 नंबर हमारा जो रहने वाला है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनुअल पेंशन रीअसेसमेंट। ये क्या होता है? अब हर साल सभी पेंशनधारियों की पात्रता की दोबारा जांच होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल सही और पात्र व्यक्ति को ही पेंशन राशि का लाभ जो है वो मिल रहा है। तो देखिए हर साल पात्रता की जांच, फर्जी लाभार्थियों की छंटनी, पारदर्शिता और न्यायिकता। तो ये टोटल 6 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपको मई के महीने से देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसमें से कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, जो भी हैं सब बहुत ही अच्छे बदलाव गवर्नमेंट ने करे हैं। आप सभी पेंशनर को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इन सभी बड़े बदलावों से। जैसे कि हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, देखिए एनुअल
पेंशन रिसेसमेंट यानी आपकी हर साल पात्रता की जांच होगी। आपके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है शिकायत वाला। पेंशन की तारीख तय कर दी है। अगर देर होती है तो आपको जुर्माने के हिसाब से बैंक जो है 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको खर्चा देगी। बहुत से मतलब यहाँ पे आपने देखा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो, आपको चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़े बदलाव हैं। अभी आगे देख लेते हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है आप सभी पेंशनर्स के लिए। तो इस वीडियो को आज पूरा देख के जाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल को पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्किल में सभी के साथ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें, ताकि सभी पेंशनर को इन सभी बड़े बदलाव के बारे में समय रहते पता चल पाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग देख पाओगे पेंशन भुगतान की नई टाइमलाइन, यानी पेंशन क्रेडिट टाइमलाइन क्या रहने वाला है। हर महीने के हिसाब से देखिए यहाँ पर लागू कर दिया गया है। मई के महीने की बात करें तो पेंशन क्रेडिट यानी कि अंतिम तारीख यानी 30 अप्रैल को मई की जो पेंशन है वो आपको 30 अप्रैल 2025 तक आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर देर होती है तो 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अलर्ट सिस्टम बैंक आपको SMS या फिर ईमेल के माध्यम से आपको जो अकाउंट आपको बता देगी कि आपकी पेंशन राशि भेज दी गई है। जून माह की पेंशन की बात करें यहाँ पर हम लोग, जो आने वाला महीना है यानी उसके आगे आने वाला जो महीना है जून की, उसके 31 मई को आपकी पेंशन मिल जाएगी। 100 रुपये इसमें भी पेनाल्टी लगेगी अगर देर करती है बैंक तो। जुलाई माह की पेंशन की बात करें तो 30 जून को आएगी। अगस्त की बात करें तो 31 जुलाई, और सितंबर की बात करें तो 30 अगस्त 2025 को आपकी पेंशन जो है वो आ जाएगी सितंबर तक की। उसका और आगे अक्टूबर की बात कर लेते हैं तो फिर आप लोग को जो 30 सितंबर तक देखने को मिल जाएगा, यानी आपको महीने के आखिरी कार्य दिवस तक आपको पेंशन आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर बैंक डिले करती है तो उसको देर होने पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा, और आपको अलर्ट भी कर दिया जाएगा SMS और ईमेल के माध्यम से कि भैया आपकी पेंशन आ गई है, आप चाहो तो उसको जाके निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे पेंशनधारियों के लिए ज़रूरी बातें जो इसमें कही गई हैं। लाइफ सर्टिफिकेट हर साल समय पर जमा करें, वरना पेंशन रुक सकती है। आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। आधार और बैंक KYC अपडेट रखें। शिकायत के लिए नया पोर्टल जो हमने आपको बताया अभी ऊपर उसका यूज़ करें, और बैंक में हेल्प डेस्क का इस्तेमाल करें। अगर आपसे नया पोर्टल है जिसको ऑनलाइन यूज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अभी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आप बैंक जाके हेल्प डेस्क का संपर्क कर सकते हो। पेंशन की रकम और DA की जानकारी समय समय पर चेक करते रहें। उसका देखिए यहाँ पर लास्ट और एक और यहाँ पर चीज़ आप लोग से अंतिम समय कहना चाहूँगा कि पेंशन सिस्टम में बदलाव से जुड़े कुछ मुख्य फ़ायदे हैं, इनको ध्यान से सुन लो। पेंशन का पैसा समय पर और सुरक्षित आपको मिलेगा। अब से ज़्यादा लोगों को पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रुकेगा। शिकायतों का समाधान जो है वो जल्दी होगा, ताकि आप लोग को जो 24 घंटे से ज़्यादा आप लोग अगर समय लगता है तो आप लोग बैंक के खिलाफ जो है शिकायत भी कर सकते हो जाके कि वो आपकी शिकायत को पूरा नहीं कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ये सख्त हिदायत है कि सभी बैंकों को पेंशनरों की समस्याएं जल्द से जल्द सुलझानी होंगी। डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े अपडेट थे जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल का हिस्सा हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि भविष्य में अगर ऐसा कोई नया अपडेट आए तो मैं सबसे पहले आप लोग तक वीडियो बना के पहुँचा पाऊँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ऐसी वीडियोस बनाने का। बाकी अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। और ये जो शिकायत वाला नया पोर्टल खुला है और पेंशन की जो तारीख तय हुई है उसकी जानकारी आपके सभी दोस्तों को हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।